ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 13 मार्च 1998। आज जैसे कि छोटी होली है और बाप दादा के भी विशेष होली के अवसर पर चले हुए महावाक्य आज हम रिवाइज करेंगे। बाबा की मुरली का आज का सार है, होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। होली मनाना नहीं, सिर्फ जैसे दुनिया में तो बस आग जला ली, रंग डाल दिया, ऐसे नहीं, लेकिन होली शब्द के अर्थ में स्थित होना। होली शब्द के बाबा ने 3 अर्थ हमें समझाए हैं। होली, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट। दूसरा अर्थ होली बनना, पवित्र बनना। और तीसरा होली माना बाबा की होली, मैं आत्मा बाबा की होली। तो बाबा कहते हैं तीनों अर्थ जो बाबा ने होली के बताए हैं, इस शब्द के अर्थ स्वरूप में अगर स्थित हो जाए तो बाप समान बन जाए। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। बाबा हमें आज क्या सम्मान दे रहे हैं? होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे दूर बैठे दिल से समीप है, जो हॉल में उपस्थित है बाबा के सम्मुख उनको भी देखते हैं, और भले जो स्थूल रूप से दूर है पर दिल के समीप है, उनके प्रति भी बाबा महावाक्य उच्चार रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है न बन सकते हैं। तो बाबा कहते बच्चे होली नहीं बनते, होलीएस्ट बनते हैं। और इस समय जो पवित्रता के संस्कार, पवित्रता के सागर से हम बच्चों में भरते हैं, उस आधार से हम ऐसे पवित्र बनते जो सारे कल्प में कोई नहीं बना। पवित्रता के ताजधारी, डबल ताजधारी देवता बन जाते। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं। धर्मात्माएं भी पवित्र रहे, महान आत्माएं भी पवित्र रहे, लेकिन ऐसे पवित्र नहीं कि पवित्रता का ताज सिर पर हो। ऐसे पवित्र तो सिर्फ देवताएं रहे, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। और देवता संपूर्ण स्वरूप में पवित्रता का ताज है, पर उसकी नींव कहाँ है? इस संगम युग में। और संगम युग में हम बाप समान मास्टर पवित्रता के सागर बन जाते। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। तो बाबा कहते सारा मदार इस जन्म पर है। इसके प्रारब्ध स्वरूप 2 युगों तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ सब पवित्र रहता। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो।
मन, वचन, कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। द्वापर युग से भल आत्मा पवित्र होती, पर शरीर पवित्र नहीं होता। चाहे धर्म पिताएं हों, चाहे महान आत्माएं हों, उनका जन्म पतित पने से होता और शरीर पतित होता। भल आत्मा पवित्र है, तो बाबा कहते शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो। ऐसे सिर्फ हम बच्चे बनते हैं। और बाबा कहते ऐसी पवित्रता का आधार क्या है? इस समय मन, वचन, कर्म तीनों की संपूर्ण पवित्रता जो बाबा हमें धारण कराते हैं। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो। अभी बाबा ने आज हमें 3 टाइटल दिए ना, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो होलीएस्ट के नशे में स्थित हुए कि हमारे जैसे होलीएस्ट और कोई नहीं। अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो हैं तो, पर समझते क्या है उससे अंतर पड़ जाता। बाबा कहते अभी बने हैं व बन रहे हैं। ऐसे बन गए या बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, ये मूल प्रश्न है। क्या समझते हो? ऐसे होलीएस्ट आत्मा बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? बाबा कहते लेकिन कल पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? बाबा कहते कि अभी स्मृति में स्थित हो जाओ कि हम तो कल्प कल्प ऐसे बने हैं और हमारे पास तो पवित्रता के सागर की इंजन है। तो हम पवित्र बनना हमारे लिए बहुत सहज है। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे, क्योंकि निश्चय के आधार से सफलता है। अगर मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन निश्चय है कि बन रहे हैं और बन ही जाएंगे, क्योंकि हम तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं, तो फिर बन जाएंगे। तो होलीएस्ट भी है और फिर हाईएस्ट भी है। हाईएस्ट कैसे है? ऊंचे ते ऊंच बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंच है। हम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हैं। इस समय संगम युगी ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंच है। सतयुग में भी देवताओं की संतान होंगे, लेकिन इस समय हम ईश्वरीय संतान हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। कल पूज्य भी कैसे बनेंगे? जब आज हाईएस्ट बने हैं। बाप ही हमें ऐसा बनाते कि हम पूज्य बन जाते। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजा थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। बाबा कहते आज के हिसाब से जो हाईएस्ट गिने जाते हैं, बड़ी से बड़ी पदवी पर भी बैठे हैं, वो भी आप ही की मूर्तियों के सामने नमन और पूजन करते हैं। तो आप वो हैं, वो पुजारी हैं। भले दुनिया के हिसाब से हाईएस्ट आज गिने जाते हैं, लेकिन वो आपके जैसे पूज्य नहीं हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। और बाबा कहते हैं अभी हमारी उच्चता किस बात में है? चाहे कोई भी हो, आज देखो दुनिया के इतने नामी ग्रामी सत्ताधारी बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हमारे जैसा कोई नहीं जो स्वराज अधिकारी है। कोई किसी गद्दी का अधिकारी होगा, किसी सत्ता का पद का अधिकारी होगा, लेकिन हम आज स्वराज अधिकारी हैं, जो सबसे बड़ी ऊंची स्थिति है।
और फिर कल तो हम राजाओं का राजा बनेंगे। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। कितनी ऊंची बात आज बाबा ने समझाई कि सबसे हाईएस्ट पद आज क्या है? स्वराज अधिकारी बनना। साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। ऐसे रिचेस्ट है हमारे पास। वो खजाना है जो धन नहीं खरीद सकता। दुनिया में मनुष्य जो रिचेस्ट कहलाते हैं वो धन के आधार से कहलाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो धन नहीं खरीद सकता वो खजाना हम बच्चों के पास। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है ना। अब हम अनुभव करते हैं कि हमारे बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत पर हम एक एक कदम जब रखते हैं तो हमारी पद्मों की कमाई हो रही है। इतने खजाने एक एक कदम में उनकी कमाई हमें होती है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है। बाबा कहते हैं हर कदम में पद्मों की कमाई है या 100,000 की है। 100,000 वाला सौदा नहीं है। अब तो श्रीमत के हर कर्म के कदम में एक एक सेकंड की याद में भी पद्मों की कमाई है ना। एक एक मीठे बोल में भी, ज्ञान योग युक्त युक्ति युक्त बोल में भी पद्मों की कमाई है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनियर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। ऐसा मिलियनियर है कि एक कदम से पद्मों की कमाई होती हो। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ, कितना समय लगता है? सेकंड लगता है। चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनियर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा? बाबा कहते हैं हाँ। तो अब समझ आ रहा है कि बाबा स्वयं हमें क्यों रिचेस्ट इन द वर्ल्ड का टाइटल दे रहे हैं, कि हमारे एक एक श्रीमत के कदम में पद्मों की कमाई समाई हुई। तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड होना, और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते, है ना। हमारा खजाना अविनाशी है। हमारा खजाना तो हमारे साथ, शरीर भी छूट जाए तो खजाना हमारा जा नहीं सकता। हमारा खजाना साथ जाता है। तो बाबा कहते हैं ना आग जला सकती, ना पानी डुबो सकता, ना कोई लूट सकता, राजा भी नहीं ले सकता, है ना। गवर्नमेंट भी चाहे जब्त कर ले तो हमारा खजाना नहीं जब्त कर सकते। अविनाशी खजाने के धनवान है। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है। बाबा कहते तुम्हारा स्वमान ऊंचा तो बहुत है, तुम होलीएस्ट हो, हाईएस्ट हो, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, लेकिन क्या ये स्वमान स्मृति में रहता है? हाँ या ना? बाबा कहते पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं। पीछे वाले आराम से बैठे हो ना। बाबा को हर बच्चे पर नजर जाती है। तो बाबा कहते पीछे वाले आराम से बैठे हो ना। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते, है ना। बाबा के सम्मुख तो काउच पे बैठते हैं बच्चे गद्दी पर, है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप बेगर जो प्रिंस हो, है ना, वैसे तो बेगर हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बुद्धि हर चीज़ से निकल गई है, कोई भी चीज़ में मेरापन नहीं, लेकिन वैसे प्रिंस है। बाबा के घर में हमें कोई कष्ट नहीं है, आराम ही आराम है।
बेगर भी हो और प्रिंस भी हो, सर्व त्याग माना बेगर। बेगर माना ये नहीं कि कुछ है नहीं, पर सर्व त्याग है। बुद्धि में कोई किसी भी चीज़ में मैंपन मेरापन नहीं तो कहेंगे बेगर। और सर्व प्राप्तियाँ अर्थात प्रिंस है, सब कुछ है पर कुछ भी मेरा नहीं है। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है, त्याग का ही भाग्य मिलता है ना। इसको अंडरलाइन करना, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। आप जिस चीज़ के पीछे भागेंगे वो आपसे दूर भागेगी, लेकिन जब आप त्याग कर देते, न्यारे हो जाते, आपके लिए चीज़ के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं, लगाव ही नहीं, तो फिर वही चीज़ आपके कदमों में आकर रहती है कि चलो मुझे सफल करो। तो त्याग में भाग्य समाया हुआ है। तन मन धन और संबंध सभी त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। परिवर्तन माना मेरे को तेरा कर दिया। तन मेरा के बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया। है एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए, है ना। क्योंकि जो बाबा का है तो बाबा का तो खजाना सदा भरपूर है ना, शिव का भंडारा भरपूर, ये गायन है। तो बाबा कहते जहाँ मेरापन छूटा, सब कुछ बाबा का है, तो वहाँ भाग्य बन गया। क्योंकि बाबा का खजाना तो अखूट है, बाबा के भंडार में कभी कमी नहीं होती। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? बाबा पूछते। कभी कभी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जहाँ बहुत लगाव होता तो छोटी सी बात से भी मेरापन निकालना मुश्किल समझते। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना। तेरा कह दिया तो फिर 1000 भुजाओं वाले बाप का, है ना, जैसे जो मेरा है वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ तेरा कह दिया तो 1000 भुजाओं वाला बाबा सहयोगी बन जाता, साथी बन जाता। तो फिर वो बात पहाड़ से रुई हो जाती। राई भी नहीं, रुई, है ना। दुनिया में कहते पहाड़ से राई, लेकिन राई भी बाबा कहते थोड़ी कड़ी कड़क होती है, एकदम रुई बन जाती। जो रुई सेकंड में उड़ जाए, सिर्फ तेरा कहना नहीं, मानना। सिर्फ मानना भी नहीं, चलना ना, हमारे चलन में दिखाई दे कि सचमुच ये ट्रस्टी हैं, इनके अंदर रिंचक मात्र भी मेरापन नहीं। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, है ना। जब तेरा कह दिया तो खुद भी हल्के हो गए, तो बात भी रुई समान हो जाती। आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, इसको अंडरलाइन करना। जब तेरा कह दिया तो फिर मेरा रोल क्या है? मैं निमित्त मात्र हूँ। बाबा मालिक है, मैं मैनेजर हूँ। तो बोझ बाप का है, लेकिन निमित्त कार्य तो मुझे करना है। कई ऐसा समझते हैं तेरा कर दिया तो अब काम भी बाबा ही करे। नहीं, कार्य तो आपको करना है, लेकिन निमित्त मात्र, क्योंकि मालिक को बोझ रहता है कार्य का, मैनेजर को नहीं होता। उसको तो निमित्त मात्र कार्य करना है। इसमें फ़ायदा है ना, फ़ायदा है, फ़ायदे का सौदा है ना। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। देखो, एक मेरे को तेरा कहने से, करने से न्यारे भी बन गए और परमात्मा के प्यारे भी बन गए। एक पंथ दो काज हो गए।
जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वो विश्व के प्यारे बनते हैं, क्योंकि बाबा के प्यारे माना सेवाधारी बने और सेवाधारी माना विश्व के प्यारे बन जाते। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो भी। कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, मान जाओ, है ना, सिर्फ कह दो नहीं। कई ऐसे मुख से तो तेरा तेरा तेरा, लेकिन मन में फिर भी, है ना, मेरेपन का बोझ चलता नहीं। मान जाओ कि बाबा का है और तेरा समझ कर करो तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना, सभी को अनुभव है जिन्होंने भी किया है, क्योंकि अनुभव होगा जब एक्सपेरिमेंट करेंगे। बाबा की बात सुनी, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो एक्सपीरियंस या अनुभव होगा। अगर सुन लिया, कभी एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया तो अनुभव कैसे होगा। सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्मों की आदत है, तो तेरा तेरा कह कर भी फिर मेरा कह देते हो और मेरा माना गए, जहाँ मेरा आया वहाँ गए। फिर वो बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। सुना, बात तो फिर भी आएगी और जाएगी। कोई 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, कोई 1 दिन में, कोई थोड़ा और भी लंबा रह जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली चली जाएगी। लेकिन जो मेरेपन के कारण जो बोझ लिया, जो घाव लिए, जो दुख उठाया, उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वो बात बार बार स्मृति में आती रहती है ना। पश्चाताप के रूप से मेरा कहा तो लॉस का अनुभव होता, ये खो गया तो पश्चाताप का अनुभव होता, या फिर परिवर्तन, मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, ये होना चाहिए, उस रूप से भी बुद्धि को बात पकड़ कर रखती है। इसलिए आप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है ना, आदत है, संस्कार है, जो भी है, तो कहना भी है तो मेरा बाबा कहो। बाबा कहते हैं कि इस मेरे शब्द को, अनेक मेरों को एक मेरा बाबा में मर्ज कर दो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर ख़त्म कर दो। समझा, बहुत मेरा मेरा चले ना तो मेरा तो एक बाबा है और कोई नहीं। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। रशिया वाले डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल, डॉल में डॉल, है ना, अंदर 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 पैकिंग होती है, एक डॉल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, ख़त्म। ये कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा, कर सकते हैं ना? क्योंकि बाबा जब कोई डायरेक्शन देते हैं तो शक्ति भी देते हैं। बाबा की ऐसी कोई श्रीमत नहीं जो बच्चा 1 कदम बढ़ाए तो 1000 कदम की मदद से उस श्रीमत का पालन ना कर सके। बस क्या करना होता है, हाँ जी करना होता है। अगर हिम्मत का 1 कदम बढ़ाएंगे कि हाँ जी बाबा क्यों नहीं कर सकते, तो फिर वो बात खत्म हो जाएगी। करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है सदा मेरा मेरा हो जाए, सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है। बाबा कहते सदा के लिए मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है। अभी कभी कभी वाले तो बहुत बैठे हैं, नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी हैं। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली बन गए, परमात्मा परिवार की होली अर्थात हो गई।
अब तो बस एक मेरा बाबा है और एक ये परमात्मा परिवार है और मेरा कुछ भी नहीं। तो ऐसी होली मनाई। अब समझा बाबा क्यों मेरे को तेरा करने को कह रहे थे, क्योंकि एक मेरा बाबा और एक मेरा ब्राह्मण परिवार। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? पूछ रहे हैं बाबा। अभी जलाना बाकी है कि जला दिया? वो तो हर साल जलाते हैं ना, लेकिन हमारा तो बाबा कहते एक बार जला दिया तो फिर पूरे कल्प फिर जलाना नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते जला दिया या जलाना है, क्योंकि होली मनाने से पहले तो जलाना पड़ता है। पहले जलाएंगे तब तो मनाएंगे ना। इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं बाबा कहते। देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं वो यादगार हैं, लेकिन कुछ न कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है फिर मनाना है। पहले मनाना फिर जलाना नहीं। पहले भस्म करो। बाप के कैसे बनेंगे? अशुद्धि, कमजोरी, अपवित्रता के साथ तो बाबा के नहीं बन सकते ना। बाबा की साथ होली मनाने के लिए, बाप का बनने के लिए पहले जलाना पड़े, भस्म करना पड़े। किसको? अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ फिर मनाओ। अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, है ना। अब इतनी तो समझ आ गई है ना कि अशुद्धि क्या है, कमजोरी क्या है, बुराई क्या है, क्योंकि दुनिया में तो वो देखने की भी आँख किसी के पास नहीं, लेकिन अब तो हम अंतर्मुखी होकर देख पाते हैं। तो उसे जलाना है। और जलाना कैसे है? तो ज्ञान अग्नि, योग अग्नि में जलाना है। तो अपने को बहुत पहले जला दिया ना, तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? जला दिया या अभी भी बाकी है? पांडवों की बुशर्ट या जो चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया है? ऐसा तो नहीं। साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वो तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है ना। अगर जलाया नहीं है तो भले ही अभी मनाने बैठे हैं, होली का मिलन मना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए, परमात्मा मिलन का अनुभव होना चाहिए, उससे वंचित रह जाएंगे अगर जलाया नहीं है। अभी भी अशुद्धि है, कमजोरी है, बुराई है, तो फिर भले परमात्मा मिलन में बैठे हैं, पर वो मिलन मनाने का जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है उसको अनुभव नहीं कर सकेंगे। मनोरंजन के रूप से मनाना वो अलग चीज़ है ना। गुलाबबाशी हुई, फूल बरसे, अच्छा लगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन परमात्मा मिलन के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव वो अलग चीज़ है। शक्ति का अनुभव, सर्वशक्तिवान से मिलन मनाकर जो शक्ति मिलती, वो अनुभव अलग चीज़ है। वो तो संगम युग है ही, मौजों का युग, इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हैं। और मनाओ, खूब मनाओ, है ना। दुनिया में भी कोई अगर कभी बाबा के घर में प्रोग्राम में आते हैं तो कहते हैं आप लोगों के यहाँ जो अलौकिकता, दिव्यता से हर पर्व मनाया जाता है, ऐसा कहीं नहीं देखने में आता। तो हाँ भाई, बाबा कहते संगम युग मौजों का युग है, वो मनाना भी मनाओ, लेकिन जो असली मनाना है, परमात्मा मिलन का अनुभव, उससे जो शक्ति और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता, वो अनुभव से वंचित ना रह जाना। लेकिन परमात्मा रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना, है ना। और सोचो, बाप समान स्थिति
कितनी सुखदायी, कितनी शांत, कितनी भरपूर स्थिति। ये है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, ये है रंग में रंग जाना। कर्म करो बाबा कहते, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। बाबा के रंग में रंग जाना मतलब समझा? बाबा कैसे हैं ना, अशरीरी और विदेही, फरिश्ता। तो ऐसी हमारी भी अवस्था बन जाए। फिर भले हम साकार सृष्टि में कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारी अवस्था फरिश्ते की है। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो कि ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ, ऑर्डर किया और हुआ, ऐसे बन जाए। बाबा कहते जब जलाकर मिलन मनाएंगे ना, तो फिर वास्तव में संग का रंग लगेगा और एकदम 1 सेकंड में ऑर्डर किया और अशरीरी हो गए। फरिश्ते बन जाए तो सेकंड में फरिश्ता बन जाएंगे। जैसे मन को जहाँ जिस स्थिति में स्थित करने चाहो, वहाँ सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, नहीं। ऑर्डर में तो नहीं हुआ ना, ऑर्डर के बाद हुआ। आप सोचो, आप स्कूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं और अभी ब्रेक लगाई और ब्रेक लगे 10 सेकंड के बाद, तो एक्सीडेंट तो हो जाएगा ना। तो बाबा कहते ऑर्डर पे कोई चीज़ चले, स्टॉप माना स्टॉप, और 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद चले, उसमें बहुत अंतर है। तो बाबा कहते ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा ना। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। और कितना समय लगे? 1 सेकंड, बिल्कुल स्टॉप तो स्टॉप, अशरीरी तो अशरीरी, देह का भी भान भूल जाए। फरिश्ता माना फरिश्ता, बस लाइट का शरीर, पुरानी दुनिया के प्रभाव से बिल्कुल उपराम हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है, या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। हाँ, लेकिन ये सारा कनेक्शन किससे है? जलाने से। जलाकर मिलन मना रहे हैं जो, उनकी अवस्था ऐसी हो जाती कि एकदम बाप समान, जैसे बाबा, सदा विदेही, अशरीरी, ऐसे बन जाते। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते, बाप देखते रहते, सोचते अशरीरी बने, फिर सोचते अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं तो हूँ ही आत्मा, शरीर तो हूँ ही नहीं, आत्मा ही हूँ। अंदर में कमेंट्री चल रही है, अवस्था ही नहीं बन रही। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की, है ना। वैसे तो बाबा जो हमें राजयोग की विधि सिखाते, उसमें कोई कमेंट्री की भी बात नहीं है। सेकंड में अशरीरी अवस्था में स्थित हो गए, बस मैं आत्मा हूँ, मैं तो हूँ ही आत्मा, मैं तो परम धाम से आई, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। आपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। ये तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, है ना। ये सब तो तब करना पड़ता ना, जब पहले पहले की स्टेज होती। ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती हैं। इसीलिए एक शब्द, होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है ना। होली शब्द माना एक, होली माना बाबा ने कहा बाबा की होली, और बाबा कहते दूसरा होली शब्द बीती सो बीती
और होली बाप की बन गई। पहले बीती सो बीती करना पड़े, पहले पुराने को जलाना पड़े, पुराना स्वभाव, संस्कार, स्मृतियाँ, पुराना सब कुछ जलाना पड़े, तब फिर होली बाबा की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती, वर्णन सिर्फ करने की बात नहीं है। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। हाँ, बीती सो बीती है ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ, है ना। होली माना पास्ट का कुछ भी याद ना आए। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचा वो हो गया, बन गए, स्थित हो गए। दुनिया में कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। इतना सोचते हैं कि सोच में ही थक जाते, उसका जो स्वरूप बनना होता है वो बनते ही नहीं। तो बाबा भी कहते हैं ऐसे सोच में ही नहीं पड़े रहो, सोचा बस स्वरूप बन जाओ। तो बाप दादा ने फिर ड्रिल कराई। फिर बाबा कहते अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। आप देखो दुनिया में भी कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, जैसे कोई 10 चीज़ें एक से लगकर एक खड़ी हैं, तो एक को थोड़ा सा धक्का दिया तो सारी गिर जाती। तो ऐसे बाबा कहते यहाँ भी अपनी जो स्व परिवर्तन से जो वायुमंडल में परिवर्तन आता, उस आधार से विश्व परिवर्तन की लहर बहुत तीव्र गति की फैलती। और हम बच्चों को ये बीड़ा उठाना है कि हमारे स्व परिवर्तन की लहर, उसकी वाइब्रेशन इतनी तीव्र हो कि विश्व परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से हो सके। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है। बाप दादा को आता है रहम, और बच्चों को नहीं आता, है ना। बाबा को तो हर बच्चे पर रहम आता है। कितनी दुख अशांति, आज देखो कितने प्रकार के शरीर के दुख हो गए, मन के दुख हो गए, धन के, संबंध के। तो बाबा को रहम आता है कि अब ये सारे बच्चे मेरे दुख की दुनिया से छूट कम से कम घर तो जाएं। उसके लिए भी जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं, उनको तो अपनी स्व परिवर्तन से अपनी संपूर्ण अवस्था को पाना होगा ना, ताकि जब जीवन मुक्ति में हम जाएं तो उनके मुक्ति के द्वार खुले। तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंचली का अनुभव कराओ, है ना। और इन सब का जो आधार है वो क्या है? स्वस्थिति। जब स्वस्थिति ऊंची होगी तो मनसा भी, वृत्ति भी, सब कुछ ऐसी होगी जो सुख शांति की वाइब्रेशन उस आधार से सबको मिलेगी। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देवात्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देवात्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो, है ना। बाबा उनकी पुकार कहते सुनो, तुम्हें पुकार रहे हैं वो बच्चे। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसे इन्वेंशन निकालें जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते ज़रूर हैं। साइंस वालों को भी होना रहता है कि ऐसा साधन बनाए जो जीवन और कंफर्टेबल हो जाए, सुखी हो जाए।
लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरे को कैसे दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात बाबा ने समझाई है ना। वो हर कोई वो दे सकता है जो उसके पास है। जब उनके स्वयं के पास अविनाशी सुख का अनुभव नहीं तो दूसरे को कैसे देंगे। वो उस सुख देने के निमित्त नहीं बन सकते क्योंकि उनके स्वयं के पास वो सुख का स्टॉक नहीं। लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। कैसे जमा है? क्योंकि हमारा संबंध, हमारा बुद्धि योग किससे है? सच्चे सुख, शांति और निस्वार्थ प्यार के सागर से जमा है। या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है, ऐसा तो नहीं। जमा करते हो लेकिन फिर खर्च भी कर देते हो और अवस्था वैसे की वैसे। ये भी चेक करो, जमा तो होता है, रोज़ अमृत वेले उठते हैं, मुरली सुनते हैं, जमा का खाता तो बनता है। लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता कि जमा तो कर रहे हैं लेकिन क्योंकि खर्च करने की समझ नहीं है तो छोटी सी बात में बहुत शक्ति खर्च कर रहे हैं और वो जो जमा का खाता है वो एकदम खाली हो जाता है। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियाँ यूज़ करते हो तो जमा का खाता कम हो जाता है। क्योंकि जो स्वभाव, संस्कार जो माया का द्वार बनते हैं, अपने ही मन की उलझनों को सुलझाने में अगर बहुत शक्तियाँ लगा देते हैं तो व्यर्थ खत्म हो जाते। बाबा कहते हैं ना, कम खर्च बाला नशीन बनो। कम संकल्पों में, कम शक्तियों के यूज़ पे काम हो जाए। लेकिन बहुत शक्ति खर्च कर दें छोटी सी बात में तो खजाना ख़त्म हो जाता। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट क्या रहा? कमाया और खाया ऐसा तो नहीं है बस हैंड टू माउथ है, कमा खा रहे हैं। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया तो अकाउंट क्या रहा? 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना गंवाया जो जमा किया हुआ भी खर्चा करना पड़ा। ऐसा अकाउंट तो नहीं, ऐसे स्वभाव संस्कार तो नहीं है, या इतना माया की चपेट में तो नहीं रहते कि छोटी छोटी बात जो इतने बड़े विघन रूप लगती है कि बहुत वहाँ खर्च करते और खाली हो जाते। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति ही लगाकर ख़त्म कर दिया तो 21 जन्मों के लिए जमा क्या किया, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, क्योंकि अभी तो जमा करने का समय है ना। 21 जन्मों के लिए जमा की कब खाता अभी बनाना है। जमा की तो खुशी होती है लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। कहेंगे हम इतने वर्षों से अभ्यास करें, जमा करें, पर तुम जमा कहाँ कर रहे हो? तुम तो खर्च इतना कर रहे हो कि हिसाब तुम्हारे अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है। जमा का खाता भी देखो लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। हाँ, दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वो खर्च नहीं है। वो तो आप अपने स्वरूप में रहे तो उनको मिला। उल्टा आपका दुआओं का खाता भी जमा हुआ। वो जमा के खाते में जमा होता है लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। अपने ही स्वभाव संस्कारों के वश सहन शक्ति गवा रहे हैं, परख शक्ति, निर्णय शक्ति बहुत खर्च कर रहे हैं तो खजाना खाली हो जाता। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। चेकिंग करने के लिए बहुत समझ चाहिए। दुनिया में भी चेकिंग करने वाले बहुत अच्छे पैसे कमाते क्योंकि चेकिंग करना एक बड़ी कला है। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए। है सहज, अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो बाबा ने कहा कि हाँ, सचमुच हमारा भाग्य ही है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड का। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा
और बाबा कहते सबसे इजी क्या है, कदम में पदम की कमाई करनी है तो बस एक बात को करो कि कॉपी करो, मेरा हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। अनुभवी हो, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते। देखा है ना? जब कोई कर्म ऐसा करते हो जो श्रेष्ठ है, श्रीमद् प्रमाण है, तो कर्म करते भी और हल्के होते, भारी नहीं होते, क्योंकि खुशी, शक्ति और सफलता की लहर हमें लाइट बना देती है। क्योंकि याद रहता है बाप के साथ में कर्म किया, तो बोझ मुक्त होकर कर्म करते। और अगर कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है ना, क्योंकि विकर्म हो तो जाता, लेकिन फिर जो ज्ञान युक्त बुद्धि है उस आधार से पश्चाताप का बोझ बहुत हो जाता। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, वो तो टाइम अभी बीत गया, लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। क्योंकि अंत में ऐसे रियलाइज होगा कि हम अपना समय शक्ति कहाँ गवाते रहे, है ना। व्यर्थ का संबंध संपर्क जिसमें कोई भी सेवा की बात नहीं थी, वो संबंध संपर्क हमारा सारा संगम युगी समय खा गया। ये भी बहुत धोखा देने वाला है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है, ये भी बड़ी बात बाबा समझाते। ऐसे नहीं समझें कि सिर्फ व्यर्थ है, व्यर्थ है लेकिन संग का रंग भी तो लग रहा है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हम तो संग नहीं करते लेकिन वो मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती वो नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? देखो, वैसे तो बाबा हमें कहते हैं सहारा बनो, किनारा नहीं करो, लेकिन विकारों से, व्यर्थ से किनारा करना हमारी जिम्मेवारी है। अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? तो क्या किनारा करना नहीं आता? बाबा कहते इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, ये करना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि इतनी तो अब हमारी बुद्धि, है ना, परख वाली हो गई है कि दिल तो खाती है एकदम से, जैसे जो कॉन्शियंस है वो जाग जाती है और अंदर से आता है ये नहीं करना चाहिए। करना भी नहीं चाहिए, कर भी फिर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुना दिया तो क्या करूं कहेंगे। लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो। आज बाबा ने कहा ना, स्वराज अधिकारी, कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। मुख से ऐसे शब्द निकालना कि करना नहीं चाहते पर कर लेते हैं, ये स्वराज अधिकारी के बोल नहीं। अलबेल, बाबा कहते अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ ना, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है। ना चाहते भी करते रहते, दिल खाता रहता है, सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। क्या कह रहे बाबा? हाँ, अच्छा लग रहा है, पावरफुल है। तो बाबा कहते हैं इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो, क्योंकि हमें स्वराज अधिकारी का सर्टिफिकेट अभी मिलेगा, तभी तो विश्व राज अधिकारी कल बनेंगे। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं,
विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते से भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते, होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे कोई बहुत पुरानी, कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, जैसे पिछले जन्म की बात तो याद नहीं आती ना, ऐसे हो जाए, तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज़ होती है। देखो, जब कोई चलता भी है, दौड़ता भी है, तो एक पाँव उठाएगा तब तो दूसरा पाँव आगे बढ़ाएगा ना। तो बीती से बुद्धि का पाँव उठाएंगे नहीं तो पुरुषार्थ का पाँव बढ़ाएंगे कैसे। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, है ना, चित्त पर नहीं रखना। भले हुई लेकिन चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना, और वर्णन तो कभी नहीं करना। तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। क्योंकि फरिश्ता माना डबल लाइट। जहाँ मेरापन है वहाँ बोझ है, वहाँ तो जैसे कि ऐसा लगता जैसे बहुत स्थूल है, बहुत मोटा स्वरूप हो जाता। लेकिन जहाँ मेरे को तेरा कर दिया, मेरेपन के सारे रिश्ते ख़त्म कर एक मेरा बाबा और हर एक से भाई भाई का रिश्ता बन गया, वहाँ संबंध संपर्क में आते भी बिल्कुल डबल लाइट रहते, बोझ मुक्त, और हर एक को जैसे हमारे संबंध संपर्क से हल्केपन का अनुभव होता। अच्छा, ओम शांति।